जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि इस समय इज़राइल, यूएस और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। सबसे ज़्यादा इस युद्ध के वजह से एनर्जी सेक्टर प्रभावित हुआ है और इन देशों खासकर अमेरिका का ही उद्देश्य यही है कि एनर्जी सेक्टर को तबाह किया जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इससे कहीं न कहीं दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी की बात करें तो अभी भी क्रूड ऑयल जो है 120 प्रति बैरल डॉलर के आसपास से गुज़र चुका है। 2 बार इसका कीमत प्राइस पहुँच चुका है। लेकिन ध्यान देने वाली बातें हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। हमें जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड ऑयल है जो $110 प्रति बैरल जो मिलता है, तो कैसे यहाँ पर 146 से लेकर 161 प्रति बैरल डॉलर तक हो जाता है। ये कैसे समझने वाली बात है कि इसकी कैसे लागत बढ़ जाती है। सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब शिप होते है कोई भी चीज़, तो उसमें अतिरिक्त खर्चों का बोझ बढ़ जाता है, जिससे चीज़ महँगी हो जाती है। जैसे कि बीमा है, टैक्स है, अंतिम लागत बढ़ा देता है। और इसके साथ ही अभी क्या है कि हॉर्मुज़ अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से इंश्योरेंस भी कंपनियों को महँगा पड़ रहा है, जिससे क्रूड ऑयल भी महँगा होता हुआ देखा जा सकता है। इसका असर भी इसकी कीमतों पर पड़ता है। देखें तो इसके साथ ही भारत आते-आते ये क्रूड ऑयल की कीमत 156 से लेकर $161 प्रति बैरल तक पहुँच जाती है। ये डेटा जो है आधिकारिक तौर पर पीपीएसी का आधिकारिक डेटा है जो इसको बताया गया है, यानी कि भारत तक पहुँचते-पहुँचते क्रूड ऑयल इतना तक महँगा हो जाता है। आपको ज़रूर उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा कि ये क्रूड ऑयल है कितने तक का ये महँगा हो जाता है, यानी कि भारत आते-आते, जिससे आप इसको ज़रूर समझ सकेंगे। भारत में वास्तविक लागत यानी कि $156 प्रति बैरल तक भारतीय रिफाइनरी को पहुँचाने तक पहुँच जाता है, यानी कि ये कीमतें काफ़ी, यानी कि लगभग $50 तक ये कीमतें और भी प्रति बैरल बढ़ जाती हैं, जिसका खामियाजा और कीमतें अंतिम तौर पर उपभोक्ता ही करता है। उम्मीद करते हैं ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। धन्यवाद।